नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल ज्ञान दर्पण सागर में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि रावण ने अपनी ही पुत्रवधू के साथ संभोग क्यों किया, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रंभा का नाम आपने सुना ही होगा। वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना जरूरी है कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम था नलकुबेर। रंभा नलकुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज-धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्ष्यते शब्द का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने नलकुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्तों नातों की भी परवाह नहीं करेगा। जब यह साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्रवधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? तब रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्गलोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा की जांघों और वक्षस्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया और यहाँ तक कहा कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। राक्षसराज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर कामभोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ संभोग किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण रंभा के साथ संभोग करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और निकल गया। दोस्तों, रंभा की ऐसी हालत हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्तव्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर जाकर गिर पड़ी थी। रंभा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नलकुबेर महामुनि जैसे थे, उनमें ब्राह्मण जैसी धर्मशीलता और क्षत्रिय जैसी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वह ऐसा न चाहती हो। दोस्तों, इसी श्राप के कारण रावण ने मां सीता के साथ बल का प्रयोग नहीं किया। अगर रावण बल का प्रयोग करता तो उसके शीश में विस्फोट हो जाता। यह तो मालूम होगा कि भगवान श्री राम ने रावण का वध नहीं किया था। जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था, राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। रावण द्वारा रचित शिव तांडव आज भी लोग गाते हैं।
जिसका अर्थ यह हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उस अच्छे को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा है। रावण की शिव भक्ति कई ऋषियों मुनियों की तपस्या से भी परे थी। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।